हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो इसमें हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आप लोग फटाफट सॉल्व करिए और अपने मार्क्स को कमेंट करके ज़रूर बताएं इसमें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यड़ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो स्वागत में यड़ संधि हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर यार अलावा में आधा सा आए वह यड़ संधि कहलाता है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है विसर्ग, व्यंजन, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो दिगंबर में व्यंजन संधि है, यानी दिक धन अंबर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है? रजनीश, तपोगुण, सदाचार, अतएव। तो निम्न में से रजनीश में स्वर संधि है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद शब्द है प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन अपकार या प्रतिधन। इसमें आपका प्रत है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रति ये भी नहीं होगा, अपकार नहीं होगा। तो प्रतिधन उपकार, यही बी में आपका सही आंसर दिया हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गायक का सही संधि विच्छेद है गय धन अक, गे धन यक, गय धन यक या फिर गा धन अक। तो गायक का सही संधि विच्छेद जो है वह गय धन अक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभिधन शेख, अभिधन शोक, अभियधन शेख या अभिधन शेख। तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए आपका अभिधन शेख सही हो जाएगा, क्योंकि अभी ये वाला शे नहीं आएगा। अभिये ये भी गलत है और अभिधन शोक यह गलत है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है? यद्यप, अयादि, यण, दीर्घ या फिर गुण संधि। तो यद्यपि में यण संधि है। निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? वाक्जाल, इसमें आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। महोदधि यानी महाधन दधि, इसमें आपका स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पवित्र की सही संधि विच्छेद है पह अलंत, ये नहीं होगा। पवधन इत्र, ये भी नहीं होगा। पोधन इत्र, पवधन इत्र यानी पोधन इत्र बराबर पवित्र। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है? तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद मनः, मनः धन योग। कहाँ दिया हुआ है? तो यह मनः धन योग ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है? तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद प्रति धन एक, प्रतिधन अक, प्रतिधन एक, ये गलत है। अक नहीं होगा और यहाँ पर विसर्ग भी नहीं लगेगा, इसलिए प्रत्येक का सही संधि विच्छेद जो है प्रतिधन एक। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका यड़ संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरीश का सही संधि विच्छेद है? तो गिरिधन ईश, गिरधन ईश ये भी गलत है। गिरधन ईश ये भी नहीं होगा। गिरिधन ईश ये भी नहीं होगा। तो गिरी, गिरी, गिरी धन ईश, ऑप्शन ए में दिया हुआ यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है? गुण,
वृद्धि, अयाद या फिर दीर्घ। तो नायक में प्रयुक्त संधि अयाद संधि है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि। तो चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय गुण संधि हो जाएगी। जहाँ पर आपका एक मात्रा लगा हो वह गुण संधि कहलाएगा, और आपका जहाँ पर दो मात्रा लगे हों वह वृद्धि संधि हो जाएगी। तो आप मात्रा देख करके ही तुरंत आप ऑप्शन देख करके टिक कर ले जाएंगे। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग, व्यंजन, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगी। निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तदोपरांत यही आपका शुद्ध शब्द है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जहाँ पर या के बाद में आधा स्वर कोई भी आए तो वह यण संधि कहलाएगा। तो इसमें अभ्युदय में कौन सा संधि है? तो यण संधि। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, 7। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? दिगंबर। तो दिगंबर जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि दिक धन अंबर हो जाएगा। रत्नाकर, रत्नधर अकर बराबर स्वर संधि, यह स्वर संधि का उदाहरण है। दुष्कर्म यह विसर्ग का है, यह हो जाएगा आपका व्यंजन, व्यंजन। दुष्कर्म यह दुष्कर्म हो जाएगा आपका विसर्ग। वाक्कीस, वाक धनीस यह भी आपका व्यंजन हो जाएगा, और रत्नाकर आपका स्वर संधि हो जाएगा। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो व्यर्थ शब्द में ई प्लस आ की संधि हुई है, यानी ईया, ई प्लस आ मिलाकर या बन जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। घोड़ प्लस दौड़ गलत है बिल्कुल। घोड़ा दौड़, घुड़दौड़ या इनमें से कोई नहीं। तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद घोड़ा प्लस दौड़, घोड़ा दौड़ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। महोदय का संधि विच्छेद है। तो महोदय का संधि विच्छेद महाधन उदय हो जाएगा बराबर महोदय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कौन सी संधि होगा? यह गुण संधि हो जाएगी आपकी। तन्मय का सही संधि विच्छेद है तत् धनमय, तन धन अभय, तम धनमय या तन धनमय। तो तन्मय का सही संधि विच्छेद तत् धन मय हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका व्यंजन संधि है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। तो उद्धरण का सही संधि विच्छेद जो है वह उत धन हरण हो जाएगा। जो धा है वह ता में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तेजोमेय का सही संधि विच्छेद है। तो तेजोमेय का सही संधि विच्छेद तेजः धन अमय, तेजः धन मय, तेजो धनमय, तेज धन अमोय। गलत है, गलत है। तेजा, तेजा धन मय, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यह आपका बी में दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राकेश का सही संधि विच्छेद है। राक धन ईस, राका धन ईस, राका धन ईस या राके धन ईस। तो राकेश में सही संधि विच्छेद राका धन ईस हो जाएगा, यह हमारा गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग, व्यंजन, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं।
तो निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम विसर्ग संधि यानी निधन रोग बराबर निरोग। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग, व्यंजन, स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग, क्योंकि निधन जन बराबर निर्जन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है वाता धन अनुकूल, वात धन अनुकूल, वात धन अनुकूल या वाता धन अनुकूल। तो वाता शब्द कोई नहीं होता, इसलिए वात धन अनुकूल, अनुकूल अर्थात वातानुकूल। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है, तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद ब्रह्मा धन अस्त्र बराबर ब्रह्मास्त्र। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उत धन श्वास, उद धन श्वास, उच्च धन वास या उच्च धन श्वास। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद उत धन श्वास हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रतिधन उत्तर या फिर प्राधन उत्तर। तो अगर आपको शब्द को तोड़ेंगे तो जो सही शब्द निकलता है तभी आपका संधि विच्छेद सही माना जाएगा। जैसे आप तोड़िए प्रत्युत्तर यानी प्रति आपका अलग हो गया प्लस उत्तर, सही हो गया, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, तो यह विसर्ग संधि हो जाएगा क्योंकि इसमें विसर्ग आएगा। तो नमः, नमः आपका सीधा हो जाएगा प्लस ते, नमस्ते। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। संतोष का सही संधि विच्छेद है, तो संतोष, तो यह इसमें आपका बदल जाएगा, अंक की मात्रा चेंज हो जाएगी या व्यंजन संधि हो जाएगा। तो संतोष का सही संधि विच्छेद समधन तोष। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, यह भी व्यंजन संधि है, इसमें जा परिवर्तित हो जाएगी ता में, उत धन ज्वल हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ उज्जवल, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है विश्वामित्र, विश्वामित्र गड़बड़ है, गलत है, गलत है, विश्वधन अमित्र। ऑप्शन ए में दिया हुआ है विश्वधन अमित्र बराबर विश्वामित्र। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि स्वर संधि है। संगम का सही संधि विच्छेद है, तो संगम का सही संधि विच्छेद सम धन गम बराबर संगम। ऑप्शन ए में संगम दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण, दीर्घ, वृद्धि, संधि। तो यहाँ पर आपके वा से पहले आधा सा आ रहा है, तो इसलिए आपका वर्ण संधि हो जाएगा, सॉरी यण संधि हो जाएगा। तो स्वागतम में प्रयुक्त संधि यण संधि। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर व्यंजन संधि। तो भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम दीर्घ संधि। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम गुण संधि। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।